डीएम आवास का घेराव करेंगे। माननीय डीएम साहब के घर तक हम जाएंगे। उस दिन 15 अगस्त छुट्टी भी है। झंडा फहराने के बाद हमें ये भी पता है कि जिलाधिकारी महोदय अपने आवास पर चले जाएंगे। हम सभी किसानों ने ये निर्णय किया है कि उस दिन सारे सब जो करीब हजारों ट्रैक्टरों की संख्या हमारी रहेगी और सब जो है डीएम साहब के आवास का घेराव करेंगे और हम लोग वहीं बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी। इस प्रशासन की कान पे जू नहीं चली है। हम 15 दिन पहले 14 अगस्त का अल्टीमेटम दे के आए थे कि उससे पहले हमें आप लिखित में आश्वासन दीजिए। और जो सीओ अरुणवीर सिंह जी उन्होंने कही थी कि मैं लिखित में आपको आश्वासन दूंगा। उसके हम 2 दिन बाद हमारे महामंत्री जी गए, सुशील शर्मा जी, और 10-20 किसान गए, अकेले नहीं गए हम। उस दिन भी हंस के टाल दिया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आने वाले 2 दिन के बाद राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही आप लोगों के लिए एक सूचनार्थ एक वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं और इनका कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए। 15 अगस्त को इनकी ओर से एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है रबुपुरा से और कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस तक। तो जानेंगे क्या प्रयोजन है इस ट्रैक्टर रैली के पीछे, क्या कारण है जो 15 अगस्त के दिन इन लोगों को ये रैली निकालनी पड़ रही है। जी सुशील भाई, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है चंचल भाई कि अपने क्षेत्र के किसानों ने एक महापंचायत की थी आकलपुर में, जिसमें हम लोग भी उसमें थे। किसानों ने उस दिन ये निर्णय लिया सब सम्मति से, जितने भी यमुना प्राधिकरण के अधीन जो गांव त्रस्त हैं उनके अधिग्रहण से, उसमें ये हुआ था कि भाई हम 14 तारीख तक हम प्रशासन को एक अपना मांग पत्र सौंपते हैं कि हमसे हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए और उन पर कोई सही अधिकारी उन पर जजमेंट दे। तो हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और अपने यमुना प्राधिकरण के सीओ महोदय, एडीएम साहब, सबको हमने वो ज्ञापन दिया था और 14 तारीख तक का सब कोई ये बोला था कि सब ये उसमें है 14 तारीख तक जो हमारे किसानों की मांग है वो लिखित में मिले या हमें कहीं पूर्ण रूप से ये आश्वासन मिले कि आपकी आबादियां नहीं तोड़ी जाएंगी और जो हमारी मांगे हैं कि ज़िले में समान मुआवजा नीति लागू हो, इस पर अभी किसी ने कोई वार्ता नहीं की। उसके बाद किसानों ने फिर अपना जो निर्णय लिया, 2-3 दिन पहले भी पंचायतें फिर हुई हैं गांवों में, वो निर्णय लिया कि हमारी 14 तारीख तक का समय था, किसी ने भी उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। सबसे पहले 15 अगस्त को जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा देंगे, उसके बाद सभी किसान रबुपुरा जो महाराणा प्रताप चौक है वहाँ क्षेत्र के सभी किसान ट्रैक्टरों के साथ वहाँ आएंगे और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के बाद वो माननीय अपने जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके आवास का घेराव इस क्षेत्र के किसान करेंगे। जी सुशील भाई, दरअसल मैंने एक दिन आपसे उस दिन भी सवाल किया था। आप भारतीय जनता पार्टी को बचपन से देखते आ रहे हैं, शुरू से बीजेपी के समर्थक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। आज कार्यकर्ता की बात पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ रही है पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, क्या कारण है? देखो चंचल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे करीब 27 वर्ष हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक मैं रहा हूँ और मैं आज भी हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का सब अधिकार है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, न मेरे दादा परदादा व्यापारी थे, हम एक छोटे से किसान हैं। चंचल भाई, अब तक किसान, आपको भी पता है, पूरे ज़िले में संघर्ष किसान करता रहा है। लेकिन आज जब इस प्राधिकरण का आरा स्वयं मेरे ऊपर पहुंचा है और मेरे अपने क्षेत्र के और मेरे गांव के किसानों ने ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप सरकार से भी मांग रखो, लेकिन उससे पहले आप एक किसान हो। मेरे भाइयों ने भी ये कहा कि भैया जो हमारे पास ये ज़मीन है ये कौड़ियों के भाव में प्राधिकरण ले लेगा, तो कल को हम कहाँ जाएंगे? हम चंचल भाई, मैं आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आने वाली जो मेरी भी पीढ़ी है मुझे वो माफ़ नहीं करेगी और मुझसे भी वो सवाल जवाब करेगी। मेरी आने वाली औलाद भी मुझसे पूछेगी कि कौड़ियों के भाव में हमारी थोड़ी सी ज़मीन हमारे दादा परदादाओं की थी और यमुना प्राधिकरण ने जो एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, उस प्रॉपर्टी डीलर ने कौड़ियों के भाव में वो हमारी ज़मीन खरीद ली और हमें आज कुछ नहीं मिला। जो भविष्य में हमारे चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने एक मिशन चलाया है कि पूरे देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार, गुंडाराज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जिस ज़मीन से हमारे जो मेरे दादा परदादाओं का भी पालन हुआ, मेरा भी हुआ, आज ये अगर ज़मीन चली जाएगी कौड़ियों के भाव, तो आने वाली पीढ़ी
क्या कहेगी? हम इतने बड़े व्यापारी नहीं है कि कुछ कर पाएंगे, इतने पढ़े लिखे भी लोग हम नहीं हैं, कुछ चंद पैसा हमारा इस जमीन से मिलेगा। मैं तो ये मानता हूं कि सरकार ने अगर हमारी इस जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया, हमारी आबादी नहीं बची, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसे एक गुंडा का एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। क्या करेंगे? पढ़ लिख नहीं पाएंगे, इतना हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जमीन जब चली जाएगी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिक ही बात यह है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी? तो ये ट्रैक्टर रैली जो रबूपुरा के महाराणा प्रताप चौक से निकलेगी, ये कलेक्ट्रेट तक जाएगी, क्या क्या कुछ रहेगा वहाँ पर? डीएम आवास का घेराव करेंगे, माननीय डीएम साहब के घर तक हम जाएंगे। उस दिन 15 अगस्त से छुट्टी भी है। झंडा फहराने के बाद हमें ये भी पता है कि जिलाधिकारी महोदय अपने आवास पर चले जाएंगे। हम सभी किसानों ने ये निर्णय किया है कि उस दिन सारे सब जो करीब हजारों ट्रैक्टरों की संख्या हमारी रहेगी और सब जो है डीएम साहब के आवास का घेराव करेंगे और हम लोग वहीं बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। त्यागी जी, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के हित में ही कार्य करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ रही है अपनी बात कहने के लिए, क्या कहेंगे? नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को। देखिए चंचल भाई, मैं किसान मोर्चा में लगातार 14 साल कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी के पद पर रहा हूँ और मुझे किसानों की समस्याओं को लेकर 36 प्रदेशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने किसान कल्याण परिषद का गठन किया और प्रधानमंत्री के जो जन्मदिन पे 17 सितंबर को होता है उस पर उसका गठन किया। जो काम हम किसान मोर्चा में रहते हुए नहीं कर पाए, हमने किसानों के लिए जो सरकारी योजना थी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको पहुंचाने का पूरे प्रदेशों में और देश में किया। अब जब हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में आते हैं और किसानों की दशा दुर्दशा हम देख रहे हैं, मैं अपनी गलती पीछे भी मान चुका हूं कई चैनलों पर कि जब हमारे 14 गांव बर्बाद हो रहे थे। ये बात मैं भी कहने वाला मैं खुद कहना हूँ, खुद मान रहा हूँ कि जब हमारे 14 गांव जो बर्बाद हुए, जो उठाए गए, हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। हम उसके गुनहगार हैं, क्योंकि आज हमारे 12-14 गाँव पर छुरी रखी है नाड़ पे शासन और प्रशासन की और यमुना अथॉरिटी की, कि जो बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, आप कह रहे हो कि क्यों जरूरत पड़ी किसान की आवाज़ उठाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी संगठन के खिलाफ, उस बहुत संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे 12-14 जो गांव हैं, 15 जो गांव हैं, इनकी नाड़ पे छुरी बैठी है। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में किसी यूनियन का आदमी नहीं है, सब है, लेकिन उनकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? सन 65 में जब हम बच्चे थे, 60 का जन्म है मेरा, तो छोटे थे जब हमारे यहाँ चकबंदी हुई। सुशील शर्मा जी भी वहीं, मेरे ख्याल में मेरे से बहुत छोटे, पैदा नहीं हुए होंगे। चकबंदी मुझे याद है। तो चकबंदी में जो गांव की आबादी थी उसको आबादी मान रही है अथॉरिटी। अरे जो कम से कम इस 40-45 सालों में, 50 सालों में जो आबादी बढ़ी है वो कहाँ जाएगी? उस आबादी को भी तोड़ने का काम कर रही है यमुना अथॉरिटी। वो किसके लिए? हमारी 3100 रुपये मीटर में जमीन लेकर 1 लाख रुपए मीटर में बेच रही है। तो ये हमारा जो विरोध है, हमारा विरोध है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारे महामंत्री बता चुके हैं, आने वाली पीढ़ी को गुंडा बनने से बचाने के लिए। और हमारे जो पुरखे 100 सालों से इस जमीन पर कितने पुरखे चले गए, उसकी आन बान शान को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास रोजगार के लिए सिर्फ जमीन है और जमीन ही हम कर सकते हैं। हम एक किसान ही प्रभावित नहीं हो रहा है, जो किसान के ऊपर सातों जात रहती थी, जो लोग खेतीयार मजदूर हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। जो पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन करके अपना रोजगार करते थे, आज उनके लिए भी कोई जगह बचने वाली गांव में दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने जो 15 दिन पहले 12 गांवों की पंचायत करी, तो उसमें बहुत भारी जन समर्थन मिला। तो वो बोले कि हम सब किसान मिलकर आपके साथ हैं और आप हमारी मदद करिए। तो हम और सुशील शर्मा जी ने एक किसान कल्याण परिषद के बैनर पर ही किसान मजदूर की आवाज़ के नाम से एक उसकी विंग बनाई और उसकी आवाज़ उठाने का काम हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। अब जो ट्रैक्टर रैली की बात आई है, हम डीएम साहब से मिले, हम सीओ साहब से मिले, हम एडीएम साहब से मिले, हम एसडीएम साहब से मिले, मतलब हम सब अधिकारी जहाँ जा सकते थे और अपने जनप्रतिनिधियों से मिले, अपने एमपी से मिले। एमएलए हमको नहीं मिल पाए, वहाँ भी गए थे मिलने। सारे किसान गए थे, वहाँ भी किसान गए एमपी साहब के पास भी। जो लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है वो हमारे एमपी को लड़नी चाहिए, हमारे एमएलए को लड़ना चाहिए। लेकिन एमपी और एमएलए वो सरकार में हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो मजबूर हैं हमारी बात उठाने के लिए, इसलिए हम किसानों को सड़क पे आना पड़ रहा है। और पहले मैं बता देना चाहता हूँ,
बीजेपी, हम और सुशील शर्मा बाद में, पहले हम किसान हैं। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी उसके प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम अपनी मांग मांग रहे हैं। हमारी मांग माने, हमारी मांग पत्र दे रखा है हमने उसको, जो उनके उसमें मांगे हमें आश्वासन दे कि हमारी बाउंड्री नहीं तोड़ी जाएंगी, हमारी आबादी नहीं तोड़ी जाएंगी और हमको मुआवजा बढ़ के मिलेगा। आप बताइए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 2010 के बाद कोई सर्कल रेट ही नहीं बढ़ा है और हमको शहरी घोषित कर दिया। तो मित्रों, सुना आपने, दरअसल आबादी की समस्या जो एक गांव में बता रहे हैं वही बड़ी समस्या जेवर में, जेवर के तमाम आसपास के गांवों में सामने आ रही है। तो अपनी आबादी का जो क्षेत्र, गांव से बाहर जो आबादी रहती है, उसको बचाने के लिए और नोएडा की बराबर मुआवजा मिले, इस मांग को लेकर ये तमाम किसान, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी किसान रैली निकालने की तैयारी में है। 15 तारीख को विशाल रैली निकलेगी महाराणा प्रताप चौक, रबुपुरा से लेकर। एक और रह गया पॉइंट। जी, मैं मैं ये कह रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम किसान के बेटे हैं और जानते हैं, जय जवान जय किसान। हम खुद किसान हैं और जो बॉर्डर पर लड़ रहा है वो किसान का बेटा है, जवान भी। हम कोई उसमें किसी के विरोध में नहीं निकाल रहे हैं। इस प्रशासन की कान पे जू नहीं चली है। हम 15 दिन पहले 14 अगस्त का अल्टीमेटम दे के आए थे कि उससे पहले हमें आप लिखित में आश्वासन दीजिए। और जो सीओ अरुणवीर सिंह जी, उन्होंने कही थी कि मैं लिखित में आपको आश्वासन दूंगा। उसके हम 2 दिन बाद हमारे महामंत्री जी गए, सुशील शर्मा जी, और 10-20 किसान गए, अकेले नहीं गए हम। हमारे यहाँ जो जाते हैं तो किसानों के साथ जाते हैं। उस दिन भी हंस के टाल दिया। तो कहने की बात यह है कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम आज़ादी के दिन जो महापर्व पूरा देश मनाएगा उसमें हम भी मनाएंगे और उसमें झंडा भी लेके जाएंगे। एक हाथ में इस देश का झंडा होगा और विरोध के काली पट्टी होगी एक हाथ में। अच्छा, विपक्ष वाले ये नहीं कहेंगे कि जो काम किसानों ने 26 जनवरी पर किया था वही बीजेपी के कार्यकर्ता? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो तो धरने पे बैठे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो उन्होंने भी चढ़ाई कर दी थी। नहीं, हम चढ़ाई नहीं कर रहे किसी पे। हम अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन बनाने के लिए, और हम पहले लिखित में दे चुके हैं। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिस पर हमारा ज्ञापन नहीं गया। लेकिन किसी के कान पर, जो उनके तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको तो करोड़ों और अरबों में जमीन बेचनी है लेके। मैं कह रहा हूँ पीपी मॉडल बनाए ना, ये सारी जमीन ले लें आबादी छोड़ के, कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। पीपी मॉडल बनाए या डेवलपमेंट चार्ज ले अथॉरिटी, बेचे ना उसको 1 लाख रुपए गज। जो डेवलपमेंट चार्ज वे ले वो आधा बिजनेसमैन ले जाए, आधा किसान ले जाए। तो इस बात को तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो जो सक्षम अधिकारी हैं, अथॉरिटी के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो ध्यान दें। किसान अपनी मांग को लेकर 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली की तैयारी में है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।